आज की इस कड़ी में हम समाज सुधारक तुकाराम भाऊराव साठे को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 18 जुलाई 1969 को हुई थी। वो अन्ना भाऊ साठे के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को एक तथाकथित निचली जाति के परिवार में वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। ग्रामीण इलाकों में सूखे के बाद 1931 में वो 6 महीने पैदल चलकर सतारा से मुंबई गए। वहाँ के शहरी वातावरण ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। साठे ने हालांकि कक्षा 4 से आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मराठी में 35 उपन्यास लिखे। पोवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथाओं की शैलियों के उपयोग ने साठे की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में मदद की। अपने उपन्यास फकीरा में साठे ने अपने समुदाय को पूरी तरह से भूखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करते हुए नायक फकीरा का चित्रण किया। साठे की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से कई का भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे ने एक नाटक, रूस पर एक यात्रा वृतांत, 12 पटकथाएं और 10 गाथा गीत मराठी पोवाड़ा शैली में लिखे। अन्ना भाऊ ने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कहानियों का उपयोग श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को बताने के लिए किया। अन्ना भाऊ मरते दम तक समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। हम शहीद रोहिणी बरुआ को भी याद करते हैं, जिन्हें 18 जुलाई 1935 को मौत की सजा सुनाई गई। रोहिणी बरुआ ने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। बरुआ ने ब्रिटिश पुलिस के एक अत्याचारी सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें बंकिम चंद्र सेन के साथ नोआपारा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। रोहिणी बरुआ को 18 दिसंबर 1935 को फांसी पर लटका दिया गया। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नानी गोपाल भट्टाचार्य जी को भी याद करते हैं। चटगांव जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ के रहने वाले नानी गोपाल युगांतर पार्टी के सदस्य थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 18 जुलाई 1934 को गिरफ्तार कर लिया गया और चटगांव जेल में बंद कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जहां नवंबर 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता ईसुर सिंह को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। नवंबर 1858 में ईसुर सिंह को सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 18 जुलाई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में कारावास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।